और आज भी कुछ ऐसे ही स्पीकर्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ इस दीवार पर लगे हुए हैं और कुछ दीवार के इस जानिब। जनाब स्पीकर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जितनी बातें सच हैं वो तमाम ही रुसवाई का सबब बनती हैं। जनाब स्पीकर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सियासतदानों का मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सियासतदान बनूं और इस धंधे को रोक सकूं। जनाब स्पीकर, मैंने सियासत के मैदान में कदम रखा और मैं फिसल गई। मैंने फिर सियासत के मैदान में कदम रखा, मैं फिर फिसल गई। फिर किसी दाना शख्स ने मुझसे कहा कि सियासत के मैदान में सिर्फ वही नहीं फिसलता जिसने बूट पहने होते हैं। जनाब स्पीकर, मैंने पूछा मेरे पास तो बूट नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है। जनाब स्पीकर, मैंने पूछा फिर मैं क्या करूं? कहने लगे बूट पॉलिश कर लिया करो। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहने लगे उससे मुझ में तब्दीली आ जाएगी। मैंने कहा जरा वजाहत तो करें। कहने लगे बेटी अगर मैंने वजाहत की तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी, हो सकता है लापता भी हो जाओ क्योंकि वो नंबर 1 है। जनाब स्पीकर, कुछ ऐसा ही हुआ, मैं लापता हो गई और जेल जा पहुंची। जब मैं जेल पहुंची तो क्या देखती हूँ कि जेल में एक निहायत ही शरीफ इंसान बैठा है। मैं क्या देखती हूँ कि वो एक निवाला खाता है और दूसरा लगाता है, वो दोबारा एक निवाला खाता है और दूसरा लगाता है। मैंने पूछा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे खाता हूँ तो लगाता भी तो हूँ। मैंने कहा क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते हैं? कहने लगे नहीं, ये कहानी शुरू होती है 1990 की दिहाई से। जनाब स्पीकर, अब जो कहानी मैं आपके सामने सुनाने वाली हूँ वो है तो सच मगर है तो इंतहाई रुसवाई की। जनाब स्पीकर, कहने लगे 1990 में मैं खलाई जहाज में बैठकर खला में गया, वहाँ मेरी मुलाकात एक एलियन लड़की से हुई। उस एलियन लड़की की खास बात ये थी कि वो हील के बजाय बूट पहनती थी। जनाब स्पीकर, और उसके पास गायबाना ताकतें भी थी जो कि लोगों को गायब करवा देती थी। मेरी सालगिरह आई और उसने मुझे तोहफे में कुर्सी दी। मैं 2.5 साल तक उस कुर्सी से खेलता रहा और फिर मुझसे कुर्सी वापस ले ली। जनाब स्पीकर, ऐसे करते करते 1999 आ गया। 1999 में मैंने उससे पूछा आप मेरे को कोई धंधा करते हैं? कहने लगी पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने पूछा क्या? कहने लगी कार में बैठी हुई लड़की को क्या कहेंगी? मैंने कहा गर्ल कार। कहने लगी नहीं कार गर्ल। मैंने कहा नहीं गर्ल कार। कहने लगी नहीं कार गर्ल। इस कार गर्ल के इशू पर हमारी इतनी लड़ाई हुई कि आखिर मुझे घर से निकाल दिया गया। 5 साल तक वो शुजात के साथ साइकिल पर घूमती रही और रहमान का फजल तो उसके साथ था ही। जनाब स्पीकर, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आखिर मुझे क्यों निकाला। जनाब स्पीकर, ये सारी कहानी सुनने के बाद मैं एंड में इस बात पे आना चाहूंगी कि मुझे सियासतदान नहीं बनना क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत हुक्मरानों की नहीं। खत्म करना पड़ेगा।